आज केवट के पास पहुंचे हैं हमारे राम जी महाराज। लेकिन जरा देखिए कि आजकल हम लोग एक रिक्शा वाले के तरफ भी इशारा करते हैं बड़ा ही हे दृष्टि से। रिक्शा खोलो, जल्दी चलो, वहां जाना है। और अगर गलती से रिक्शा वाले ने कह दिया कि भैया मैं 20 रुपया लूंगा, तो नहीं नहीं, वहां का भाड़ा तो 5 रुपया है कि नहीं? वहां का भाड़ा तो 5 रुपया है, वहां का किराया 5 रुपया, 20 रुपया क्यों मांग रहे हो भाई? दूसरा मित्र कहता है अरे कोई बात नहीं, चलो दूसरे के पास चलते हैं। यानी अधिकार जताते हैं रिक्शा वाले के पास भी। आज हमारे राम जी महाराज पहुंचे हैं केवट के पास। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा गया उनको, और केवट से कह रहे हैं कि हे केवट, नैया पार करवा दो। आज केवट भी समझ गया कि आज जब भगवान दरवाजे पे आए हैं तो कुछ फायदा उठा ही लेते। भगवान ही आ गए हैं तो फिर कहना क्या है, और फायदा क्या उठा रहे हैं। केवट जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरण में, चरण धूलि में वो महिमा है, आप तो जहां पर चरण रखेंगे वो नारी बन जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारे रोजी रोटी का साधन है। ये पानी को भी थोड़ा देर बंद करवा दीजिए भैया, पानी एकदम रखवाइए, थोड़ा पानी रख दो, चले जाओ, हट जाओ। एक पानी से पूरा अफरा तफरी मच गया था, है कि नहीं? केवट कह रहा है कि आपके चरण धूलि से नैया नारी बन जाएगी। मैंने सुना है कि अभी आपने चरण रखा, अहिल्या नारी बन गई, पत्थर भी नारी बन गई। ये तो लकड़ी की नाव है, बड़ा कोमल है, ये तो और भी सुंदर नारी बन जाएगी। राम जी कह रहे कि कोई बात नहीं, आपका जो मन है वो कर लीजिए। तो कहा कि मैं चरण धो लूंगा, पहले पूरा चरण को साफ कर दूंगा, इसमें कोई धूली नहीं बचनी चाहिए, तभी मैं आपको नाव पे चढ़ाऊंगा। बड़ा मुश्किल है। राम जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप चरण धो लीजिए। तब तक में लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि हम तो दशरथ के पुत्र हैं, हम इतने बड़े वीर हैं, ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि चरण धोऊंगा तभी चढ़ाऊंगा नाव पर, जबरदस्ती कोई कैसे कर सकता है? तो लक्ष्मण जी बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले नहीं बाप, नहीं प्रभु, अगर आप चरण नहीं धोएंगे गलती से ये नाव नारी बन जाएगी, मैं नारी को लेके घर जाऊंगा, पहले से एक नारी घर में है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो प्रभु बोले समझा लेना। तो केवट कह रहे कि भगवान को समझा लेना थोड़ा आसान है, लेकिन नारी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। उनको जब कहेंगे कि ये कहाँ से आई, तो क्या क्या समझाएंगे उनको, वो क्या क्या समझ बैठेगी। और ऊपर से केवट जी के पुत्र भी वहाँ पर हैं, वो कह रहे कि नहीं पिताजी, सिर्फ पैर से काम चलने वाला नहीं है। इन्होंने जनकपुर में धनुष हुआ था तो धनुष भी टूट गया, कहीं ये नाव टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। राम जी कह रहे हैं कि एक तो बाप बेटा भी यहाँ पर खड़ा है, वो भी ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। राम जी का चरण धुलवाया गया। आज राम जी नाव पर बैठे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त का काम भी भगवान को पड़ जाता है। बिंदु जी महाराज कहते हैं कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
अवध छोड़ प्रभुवन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभुवन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। अब देखिए प्रभु कह रहे कि हे केवट तुम नाव चलाओ और पार कर दो। लेकिन केवट क्या कह रहा है? केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। हे प्रभु आपके चरण धूल की माया बड़ी है, आप मायापति हैं। आपके चरण धूल की माया इतनी है कि जिस पत्थर पर पड़ती है वो नारी बन जाती है। ऐसे नहीं, आपका चरण में धोऊंगा। और क्या कह रहा है? मैं गरीब नैया मेरी, हो मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होई पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा। आज नैया गंगा के धारा में बह रही है। केवट जी महाराज धीरे धीरे नाव चला रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि जल्दी जल्दी राम जी पार उतर जाएंगे तो फिर ये दर्शन मुश्किल है दोबारा। आज केवट जी महाराज माँ गंगा से विनती कर रहे हैं कि मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में सीताराम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। अब प्रभु जो है संकोच में पड़ गए। जब नैया पार उतर गए संकोच में पड़ गए कि इन्होंने तो मजदूरी किया लेकिन मैंने कुछ दिया तो नहीं इनको, ये गड़बड़ हो जाएगा। माता सीता के पास कुछ था, तुरंत वो लेके राम जी के ओर आगे बढ़ाई, ये दे दीजिए प्रभु। देखिए
हमें तो गौरव होना चाहिए कि हम लोग मिथिलानी हैं, मिथिलावासी हैं, हमारी माताएं मिथिलानी हैं, सीता मैया मिथिलानी थी। और हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें मिथिलानी होती हैं उनमें एक बड़ा गुण होता है, वो कैसे कैसे करके छुपा के पैसा रखती है और पति जब मुसीबत में आती है तब वो निकालती है पैसा। आज हमारी सीता मैया तो मिथिलानी थी, उन्होंने कुछ बचा के रखा था कि जब हमारे पति संकट में आएंगे तो कुछ देना है। सीता मैया अंगूठी उतार के दे रही है राम जी से कि दे दीजिए केवट। केवट की तरफ जैसे बढ़ाए राम जी तो केवट कहते कि नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। क्यों? केवट कहते कि हम दोनों एक ही जात के लोग हैं, एक ही जाति के हैं। अब एक जाति के जो होते हैं वो आपस में लेन देन नहीं करते। जैसे नाई के पास अगर कोई नाई बाल कटवाने चला जाएगा तो नाई उससे पैसा नहीं लेगा। केवट कह रहे हैं नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देके मजूरिया इस जाति को ना बिगाड़िए, देके मजूरिया इस जाति को ना बिगाड़िए। हे प्रभु नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, देके मजूरिया इस जाति को ना बिगाड़िए। राम जी कहने के फिर भी कुछ तो ले लो। तो कहा प्रभु बस एक वचन दे दीजिए। मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज आप भी वचन दे दीजिए। तो क्या वचन चाहिए? कहा कि आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार कर दिया, और कल जब मेरा प्राण छूटेगा मैं आपके घाट पे आऊंगा तो आप भी पार कर दीजिएगा। प्रभु देने लगी ना उतराई, केवट कहने की रघुराई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बटकी नाम चढ़े।